साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें। यमगंड सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण गर सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता, सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 12:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, बव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
यह अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ रात के 10:50 तक, उसके बाद शुक्ल शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार। तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक, उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक, उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु है। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक, उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण व्यर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार। तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक, उसके बाद ऐन्द्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐन्द्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार। तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐन्द्र शाम के 4:30 तक, उसके बाद वैधृति। ऐन्द्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक, उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार मीन राशि के आध्यात्मिक और स्वप्नदर्शी जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये अवधि सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक अपनी स्थिति से आपको ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता में होगा। ये आपके प्रेम जीवन, संतान से संबंधित मामलों और रचनात्मक कार्यों पर सीधा प्रभाव डालेगा। इस अवधि में आप अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और अपनी रचनात्मकता के प्रति स्पष्ट होंगे। बुध संचार और बुद्धि के कारक आपके सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक संबंध में रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों, विशेषकर साझेदारी और वैवाहिक जीवन में स्पष्टता और बेहतर संचार आएगा। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक की स्थिति आपके चौथे भाव गृह, परिवार, माता और आंतरिक सुख में रहेगी, जो घरेलू जीवन में सुख, शांति, संपत्ति से लाभ और आरामदायक वातावरण का संकेत देती है। मंगल की चाल आपके दूसरे भाव धन, वाणी और परिवार पर प्रभाव डालेगी, जिससे वित्तीय मामलों में अधिक ऊर्जा या कुछ खर्चों की आवश्यकता हो सकती है। शनि की स्थिति आपके 12वें भाव व्यय, हानि, विदेश, मोक्ष पर प्रभाव डालेगी, जिससे आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा और कुछ अनपेक्षित व्यय भी हो सकते हैं। सामान्य प्रवृत्ति, रचनात्मकता, संबंध और घरेलू सुख। सप्ताह की शुरुआत में आपका ध्यान अपनी रचनात्मकता, संतान या प्रेम संबंधों पर केंद्रित रहेगा। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है। इस दिन आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं या प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के बाद आपकी रचनात्मकता और अधिक निखरेगी। यह समय नए विचारों को वास्तविकता में बदलने, बच्चों के साथ समय बिताने या प्रेम संबंधों को गहरा करने के लिए अनुकूल है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आंतरिक शांति और आध्यात्मिक झुकाव का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपको मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, विशेषकर खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए। करियर और कार्यक्षेत्र, रचनात्मकता और साझेदारी। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्य का पंचम भाव में गोचर आपकी रचनात्मकता और नवीन विचारों को बढ़ावा देगा। आप अपने काम में अधिक उत्साह और जुनून महसूस करेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। यदि आप कला, शिक्षा, मनोरंजन या बच्चों से जुड़े किसी क्षेत्र में हैं, तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। बुध का सप्तम भाव में होना आपके सहयोगियों, व्यापारिक भागीदारों या ग्राहकों के साथ संबंधों में बेहतर संचार लाएगा। साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं या कोई लाभदायक साझेदारी होने की संभावना है। यह समय अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार उनमें बदलाव करने के लिए भी अनुकूल है। आर्थिक स्थिति, घरेलू खर्च और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे सावधानी और समझदारी की मांग करेगा। मंगल का दूसरे भाव पर प्रभाव कुछ अनावश्यक या अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे सकता है, विशेषकर परिवार या घरेलू मामलों पर। शनि का 12वें भाव पर प्रभाव भी बढ़ते खर्चों को दर्शाता है, खासकर यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों पर। हालांकि शुक्र का चौथे भाव में होना संपत्ति से संबंधित मामलों में लाभ या घरेलू सुख सुविधाओं पर खर्च करने का संकेत देता है। आपको अपने बजट का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। विरासत या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ प्रगति हो सकती है। प्रेम और संबंध, रोमांस और पारिवारिक सुख। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में यह सप्ताह बेहद शुभ और मधुर रहेगा। सूर्य का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में रोमांस, उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव लाएगा। आप अपने साथी के साथ अधिक अंतरंगता और खुशी महसूस करेंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं या उनके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। शुक्र का चौथे भाव में होना घरेलू जीवन में सुख, शांति और आरामदायक माहौल बनाएगा। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे और घर में कोई शुभ कार्य या आयोजन भी हो सकता है।
सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण संबंध में बदल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्म देखभाल। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जावान रहेगा। सूर्य का पंचम भाव में गोचर आपको शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से उत्साहित रखेगा। हालांकि शनि का 12वें भाव में होना कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकता है, विशेषकर नींद से संबंधित समस्याएं, पैरों में दर्द या अनजाना भय। अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना होगा। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करें ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सके। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा। इस दिन व्रत रखकर या हल्के भोजन से पाचन तंत्र को आराम दे सकते हैं। शिक्षा, रचनात्मकता और एकाग्रता। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और एकाग्रता भरा रहेगा। सूर्य का पंचम भाव में गोचर आपकी सीखने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्र हो पाएंगे और विषयों को गहराई से समझने में सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अपने शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। कला, साहित्य या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े छात्रों के लिए यह विशेष रूप से अनुकूल समय है। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी रचनात्मकता और प्रेम संबंधों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। शुभ समाचार मिल सकते हैं। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी कर्क संक्रांति। सूर्य का आपके पंचम भाव में गोचर प्रेम, संतान और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। रिश्तों में बेहतर संचार। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी घरेलू सुख और शांति का अनुभव होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें। परिवार पर खर्च संभव। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी खर्चों पर नियंत्रण रखें। कुछ अनपेक्षित घटनाएं या आध्यात्मिक चिंतन। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी कामिका एकादशी आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन। रचनात्मकता और संबंधों में संतुलन साधें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग पीला, सफेद, समुद्री हरा। शुभ अंक 3, 7, 12। विशेष उपाय। प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें और ऐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। गुरुवार को किसी मंदिर में चने की दाल या बेसन के लड्डू का दान करें। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल व दूध अर्पित करें, विशेषकर सावन मास में। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर व्रत रखें या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, दृढ़ता और आशावाद से भरें।